अमेरिका की हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। 9/11 अटैक। इस अटैक ने तमाम मुसलमानों की इमेज को खराब कर दिया और यहीं से इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। नाउ यू कैन सी वेल ये अटैक अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग ट्विंस टावर, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, बट जो भी इस बिल्डिंग को गिराना चाहता था वो ये जानता था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। सुपर पावर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इस पूरी ट्रेजेडी का वन एंड ओनली मास्टरमाइंड एक ही आदमी था, ओसामा बिन लादेन। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट पहुंचे। अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स कि ये 19 के 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक यूएई, लेबनान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए उन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई थी एंड दे वर रेडी एंड प्रिपेयर्ड। फाइनली ये जहाज अपनी अपने डेस्टिनेशन के लिए एयरपोर्ट से रवाना हुए। जैसे इन जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन 19 लोगों ने जहाज को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट बाद पहले जहाज में मौजूद 5 हाईजैकर्स ने सिर्फ कुछ चाकू और कटर से इस पूरे जहाज को हाईजैक कर लिया और उन दोनों पायलट्स को मारकर उनकी जगह अपने एक बंदे मोहम्मद अता को बिठाया। अब जहाज को मोहम्मद अता फ्लाई कर रहा था। तभी अता ने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। अब जहाज को मैं यानी मोहम्मद अता कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर सारे पैसेंजर शांति से बैठ गए। इसी दौरान बाय मिस्टेक अता का कनेक्शन न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट टावर से कनेक्ट हो गया। American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. जिस पर अता ने कहा कि हम एयरपोर्ट ही आ रहे हैं, जिस पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ने सारे रनवे को क्लियर कर उस प्लेन के लैंड होने का इंतजार करने लगे। बट मोहम्मद अता ने उन सब से झूठ बोला। ये जहाज जो पहले बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था, तभी मोहम्मद अता ने इस जहाज को 100 डिग्री टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो न्यूयॉर्क की सिटी के करीब पहुंचा तो वो फुल स्पीड अपनी हाइट से नीचे आने लगा, जिससे सबको ये लगने लगा कि ये जहाज अब एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। बट काफी टाइम गुजरने के बाद भी ये जहाज एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये जहाज गया कहाँ। बट ये जहाज सीधा जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट कर गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। अमेरिकन मीडिया ने इसे एक बहुत बड़ा हादसा कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। As we come on air, we have serious news of a major possible air tragic right now. इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक बच्चों की स्कूल क्लास में बैठा हुआ था। इसके सिक्योरिटी ने आकर चुपके से इस एक्सीडेंट की खबर दी। उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये कोई एक्सीडेंट ही होगा। नाउ कमिंग बैक, पहला जहाज टेक ऑफ होने से 15 मिनट बाद हाईजैक हुआ था, लेकिन दूसरे जहाज को पहले जहाज की तरह बिल्कुल 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया और ये सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड था वो ये चाहता था कि इन जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देखे। एंड इसके बाद फ्लाइट 125 को मरवान अल शीही ने अपने कुछ साथियों के साथ इस जहाज को भी हाईजैक करके सेम उसी तरह पायलट को मारकर खुद जहाज को कंट्रोल करने लगा और इस जहाज को भी मोड़कर। अब जब सारे न्यूज चैनल्स और मीडिया इस पहले अटैक को एक एक्सीडेंट समझकर इस न्यूज को दिखा रहे थे, तो उसी वक्त मरवान ने इस दूसरे जहाज को भी लाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी बिल्डिंग को हिट कर दिया। Wow! Oh shit! Wow! Do you see this aircraft? I've got it. ये देखकर अब सभी लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये एक अटैक है, ना कि कोई एक्सीडेंट। इसके बाद अमेरिका की पूरी फोर्स
बिल्कुल हाई अलर्ट में आ गई और सारी फ्लाइट्स को फौरन लैंड करने का ऑर्डर दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें इन हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था। एंड इसके बाद तीसरी फ्लाइट 77 जिसको एक हाईजैकर लीडर हनी हंजूर ने हाईजैक कर लिया और इसको भी सेम उसी तरह उसकी डेस्टिनेशन से मोड़कर अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन की तरफ फुल स्पीड बढ़ने लगा और इस जहाज को भी ले जाकर दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पेंटागन में CIA का हेडक्वार्टर को। अब एक बार फिर सारे अमेरिकन न्यूज चैनल्स वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग की न्यूज को छोड़कर पेंटागन की न्यूज दिखाने लगे। has been evacuated and the White House is being evacuated. Clearly you're seeing now these pictures from Washington DC as we try to determine. अभी तक 3 जहाज अपने टारगेट को पूरा कर चुके थे, लेकिन अभी भी एक जहाज बचा था। इस चीज को देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर दिया कि फौरन किसी भी तरह इस चौथे जहाज को क्रैश होने से रोको, चाहे किसी भी पैसेंजर्स के जानी क्यों न बचे। फ्लाइट 93 जो सेम बाकी फ्लाइट की तरह भी हाईजैक हो चुकी थी। इस फ्लाइट को कंट्रोल करने वाला जैद जर्रा हाईजैकर जो अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका, हुआ ये कि जैद जर्रा ने सारे पैसेंजर को ये कहा कि हम एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। तभी उसी दौरान एक आदमी ने सीक्रेटली जहाज के फोन से अपनी वाइफ से बात की, तो उसकी वाइफ ने बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं, ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। और फिर उस बंदे ने जाकर बाकी सारे लोगों को भी समझाया कि हम सबको मरना है तो क्यों ना हम ये करें कि हम खुद इस जहाज को गिरा देते हैं, जिस पर सारे लोगों ने मिलकर इन सारे हाईजैकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर जैद जर्रा ने जहाज को ऊपर नीचे हर तरह से हिलाने लगा। जैसे ही सारे पैसेंजर जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे, तभी जैद जर्रा ने जहाज का मुंह जमीन की तरफ किया और फुल स्पीड ले जाकर जमीन से हिट कर दिया। इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज भी क्रैश हो गया। इस पूरे हादसे से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। इस हमले में करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हमला इतना बड़ा था कि कई दिनों तक न्यूयॉर्क की फिजा में धूल फैली हुई थी और इस अटैक को लेकर दुनिया के सारे मुसलमान स्पेशली स्कॉलर्स ने इसे कंडेम किया। ये अमेरिका की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अटैक था।